नमस्कार, मैं स्मित त्रिपाठी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। चलिए, आज मैं आपको अपने साथ काशी ले चलती हूँ। काशी एक प्राचीन नगरी है जिसके लिए केदारनाथ सिंह जी ने बहुत खूब कहा है। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। इसे संसार की सबसे प्राचीन नगरी में माना जाता है। यह प्राचीन नगरी गंगा के उत्तर तट पर वरुणा और अस्सी नदी के गंगा संगम के बीच में बसी हुई है। प्रायः यह कहा जाता है कि यहाँ गंगा ने 5 मील के घेराव में दक्षिण से उत्तर की तरफ घुमाव लिया है और यह काशी नगरी इसी घुमाव पर बसी है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और इन सबको एकत्र कर दे तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। कहा जाता है यह माधव की नगरी थी। यहाँ उनके आनंद अश्रु गिरे थे, जिसकी वजह से यहाँ एक बिंदु सरोवर भी है और यहाँ ये बिंदु माधव के नाम से ही प्रतिष्ठित हैं। एक मान्यता ये भी है कि एक बार जब शंकर ब्रह्मा जी से बहुत क्रुद्ध हो गए तो उन्होंने उनका 5वां सिर काट दिया। जैसे ही उनका वो सिर कटा, वह कपाल शंकर जी के चरण से चिपक गया। 12 वर्षों तक वह उन्हीं के साथ हर तीर्थ स्थानों पर घूमता रहा, लेकिन जैसे ही शंकर जी काशी पहुंचे वह उनसे अलग होकर गिर गया। शंकर जी को काशी इतनी पसंद आई कि उन्होंने विष्णु जी से उसे अपने लिए मांग लिया। तब से बाबा विश्वनाथ का यहाँ ही निवास स्थान है। इस पुरी के 12 प्रसिद्ध नाम हैं: काशी, वाराणसी, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, महाशमशान, रुद्रावास, काशिका, तपस्थली, मुक्ति भूमि, शिवपुरी, त्रिपुरारी राजनगरी और विश्वनाथ नगरी। ऐसी मान्यता है कि लोग अंतिम समय में बनारस आके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जब देहांतोपरांत महादेव स्वयं ही मुक्ति तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर कहा जाता है। विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, जहाँ तुलसीदास जी ने बैठ के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है माता सती की मणिकर्णिका यहाँ गिरी थी। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट के निकट ही है। वाराणसी ना ही केवल हिंदुओं के लिए पवित्र है, ये बौद्ध धर्म में भी बहुत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन यहीं से निकट सारनाथ में दिया था। जैनियों के लिए उनके तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म भी यहाँ हुआ था, इसलिए जैन धर्म में भी यह नगरी बहुत पवित्र मानी जाती है। ये शहर प्राचीन काल से ही भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बना हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना यहीं से जन्मा और विकसित हुआ है। इस शहर में बहुत से दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ रहे हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, रविशंकर, वल्लभाचार्य, कबीर, स्वामी तुलसीदास, प्रेमचंद्र आदि हैं। और बनारसी खान पान का तो क्या कहना, हर चीज़ ही प्रसिद्ध है, जैसे बनारसी साड़ियाँ, बनारसी पान, बनारसी चाट, बनारसी ठंडई और बनारसी बाबू भी। आज मैं आपको बनारस का चूड़ा मटर बनाना दिखाती हूँ। इसके लिए हमें 4 कटोरी मटर चाहिए,
मटर मीठी होनी चाहिए, तभी इसका मज़ा आता है। 1 कटोरी चूड़ा है जिसको हमने दूध में भिगोया हुआ था 10-15 मिनट के लिए। हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर। ये मैंने पैन को गरम कर रखा है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें अब हम जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मटर डालेंगे इसमें हम। अब इसमें हम नमक डाल के मटर को पकने के लिए छोड़ देंगे। चार 5 मिनट हो गए हैं एंड ये क्योंकि मीठी मुलायम मटर है तो जल्दी पक जाती है। यहाँ हम आंच को थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए। इस समय हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये धनिया की डंठल जो कटी हुई है ये मैं पकते समय ही डाल देती हूँ ताकि इसकी खुशबू अच्छी रहे। इसमें हल्दी नहीं पड़ती है। अब इसमें हम ये चूड़ा डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसमें मटर ज़्यादा और चूड़ा कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और अब ऊपर से ये धनिया पत्ती डाल के इसको थोड़ी देर ढक देंगे और गैस बंद करके इसे थोड़ी देर इसी में रहने देंगे ताकि भाप से चूड़ा पक जाए। अब ये पूरा तैयार हो गया है, इसको आप परोस सकते हैं। आइए साथ बैठ के चूड़ा मटर खाते हैं। फिर मिलते हैं। नमस्कार।